हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग का थर्ड पार्ट और इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है ना। हमने अभी तक सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें चुका हूँ, चुकी है, चुका है और चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है या किया है। जैसे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, तो इसमें क्या आ गया, चुका हूँ। वह स्कूल जा चुकी है, इसमें आ गया चुकी है। वे पढ़ा चुके हैं। वह यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे गया है आ गया। उसने अपना होमवर्क किया है या कर लिया है। उसने खाना खा लिया है और मैंने उसे देखा है। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि कोई काम हो चुका है, ख़त्म हो गया है। तब हम इसमें भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती है। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे आई है, तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, हैव, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दो लगती है, हैव और हैज़, है ना। तो प्लूरल जो होगा और आई जो होगा उसके साथ लगता है हैव। प्लूरल क्या है इसमें, यहाँ पे यू, वी और दे, इनके साथ लगेगा हैव। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे ही, शी, इट, राम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ क्या लगता है, हैज़। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैव और हैज़। उसके बाद लगाएंगे हम जो भी एक्शन होगा, जो भी मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब ये थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म का मतलब होता है प्रकार, है ना। जैसे हिंदी में होता है कि भाई मैं आता हूँ, तो हम बोलते हैं आई कम, है ना। इंग्लिश में आई कम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मैं आता हूँ। लेकिन अगर मैं पास्ट में बोलूँगा इसको तो मैं बोलूँगा मैं आया, है ना। तो आया आ गया। आता हूँ का हमने क्या चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दी, यानी कि उसका प्रकार चेंज कर दिया। तो आया बोल दिया हमने हिंदी में, तो ऐसे इंग्लिश में भी हम क्या बोलेंगे उसको, केम बोलते हैं, सेकंड फॉर्म बोलते हैं वहाँ पे, केम। और मैं आ चुका हूँ, आ गया हूँ, तो आ गया हूँ बोल दिया, तो इसमें हम क्या लगा दिया, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, तीसरी फॉर्म लगा दी। तो इसलिए हर एक्शन के लिए, हर वर्ब के लिए तीन फॉर्म होती हैं, है ना। यानी कि तीन तरह से यूज़ होता है वो कोई भी वर्ब। जैसे कम है, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। ऐसी गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। जैसे डू एक एक्शन है, क्रिया है, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ईट एक क्रिया है, खाना, और खाया के लिए बोलेंगे एट, सेकंड फॉर्म, और खा चुका हूँ तो ईटन, थर्ड फॉर्म। ऐसे ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, टेक, टुक एंड टेकन। ये आपने सीखा होगा, नहीं तो आप इसको देख लेना कि कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैव और हैज़, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, तीसरी फॉर्म हम लगाएंगे किसी भी वर्ब की। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है ना। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं के लिए लगाते हैं हम आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हैव, आई हैव। और फिर एक्शन जो होता है, एक्शन होता है खाना खाना, खाना खाने के लिए बोलते हैं टेक फूड। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको मैंने बताया अभी, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आई हैव जो होता है उसको भी शॉर्ट में आई बोलते हैं, आई हैव टेकन फूड। जैसे दूसरा एक्शन है हमारे पास टेक अ बाथ, स्नान करना। तो मैंने स्नान कर लिया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, आई हैव टेकन अ बाथ। नेक्स्ट है हमारे पास सी दिस मूवी। जैसे मैंने ये मूवी देख ली है, तो सी का मतलब देखना होता है। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, SEEN। तो मैंने यह मूवी देख ली है, आई हैव सीन दिस मूवी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीट हिम, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, MET, मैट। मैं उससे मिल चुका हूँ, आई हैव मैट हिम। नेक्स्ट वर्ड है टेल हिम, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो मैंने उसे बता दिया है, आई हैव
टोल्ड हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गिव हिम मनी, उसे पैसा देना। अब मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, आई हैव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो आई हैव गिवन हिम मनी। और नेक्स्ट वर्ड है डू माई होमवर्क। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आई हैव, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, आई हैव डन माई होमवर्क। तो जितने भी आपके प्लूरल होंगे और आई होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और साथ में आई होगा, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं हैव, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने उसको मैसेज भेज दिया है ना, तो वी लगाएंगे, वी हैव, और सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, तो वी हैव सेंट हिम अ मैसेज। जैसे हमको आपका मैसेज मिल चुका है, तो उसके लिए बोलेंगे हम रिसीव योर मैसेज। रिसीव का मतलब होता है कि हमने प्राप्त कर लिया आपका मैसेज, तो वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज। जैसे आपने गलती की है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, यू हैव मेक, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड, MAD मेड, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक। जैसे उन्होंने उससे माफ़ी मांग ली है, तो दे हैव अपोलोजाइज, अपोलोजाइज की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें डी लगा देते हैं, है ना, तो दे हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम। और लोगों ने आपके बारे में सुना है, तो पीपल हैव, हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, तो पीपल हैव हर्ड अबाउट यू। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अब देख लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या बोला था मैंने आपको, हैज़ लगाना है। तो जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हैज़, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। जैसे ही, शी, इट हो, राम हो, द बॉय हो, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ लगाएंगे हम क्या, हैज़। तो सेम प्रैक्टिस आप यहाँ पे भी करेंगे। जैसे उसने झूठ बोला है ना, बोल दिया है, बोल लिया है या बोला है, तो हम बोलेंगे ही हैज़, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो ही हैज़ टोल्ड अ लाई। जैसे उसने मुझसे सच छुपाया है, तो हम शी से स्टार्ट करते हैं, सी हैज़, और हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, हाइड मीन्स छुपाना होता है, तो हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, तो सी हैज़ हिडन द ट्रुथ फ्रॉम मी, मुझसे, तो शी हैज़ हिडन द ट्रुथ फ्रॉम मी, उसने मुझसे सच छुपाया है। जैसे राम सो गया है, यानी कि सो चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू बेड, या राम हैज़ गॉन टू स्लीप। जैसे वह लड़का स्कूल चला गया है ना, तो लड़का स्कूल चला गया, तो हम बोलेंगे द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल। जैसे उसने लैपटॉप खरीदा है, तो ही हैज़, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो ही हैज़ बॉट अ लैपटॉप। जैसे राम ने अपना मोबाइल बेच दिया है, तो राम हैज सोल्ड हिज मोबाइल। अब देख लेते हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसमें यस नो क्वेश्चंस देखेंगे पहले। जब हम क्या लगाते हैं किसी भी सेंटेंस स्टार्टिंग में, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके लिए, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, हैज़ और हैव, है ना, तो हैव लगाएंगे हम आई, यू, वी और दे के साथ, और हैज़ लगाएंगे हम ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ। तो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्या आप चाय पी चुके हैं, तो इस क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव, और आप के लिए क्या लगाएंगे, यू, और चाय पीने के लिए बोलते हैं टेक टी, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या लगती है, टेकन, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके हैं। और अगर हम सिंगुलर के बोलेंगे कि क्या वह चाय पी चुका है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे हैज़, फिर लगाएंगे ही, हैज़ ही, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो हैज़ ही टेकन टी, क्या वह चाय पी चुका है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड देख लेते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, है ना, पहले ही को बोलते हैं ऑलरेडी। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और बिफोर का मतलब होता है पहले। अब नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं, नॉट येट मीन्स होता है अभी नहीं, एंड नॉट सो फार होता है अभी तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूंगा कि हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, तो मेरा आंसर ये हो सकता है कि यस आई हैव
टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। और मैंने पहले ही खाना खा लिया है, जैसे कोई पूछता है भी खाना खाओगे, तो हमने बोल दिया मैं तो पहले ही खा चुका हूँ। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे नो आई हैव नॉट, हैव नॉट बोलते हैं हैवंट, आई हैवंट टेकन फूड, और येट भी लगा देते हैं साथ में, आई हैवंट टेकन फूड येट, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो अभी नहीं के लिए बोलते हैं हम नॉट येट, तो आई हैव नॉट टेकन फूड येट। या हम शॉर्ट में केवल ये भी बोल सकते हैं नॉट येट, नॉट येट मतलब अभी नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि हैज़ शी डन हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है, किसी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, तो हम बोलेंगे यस शी हैज़ डन हर होमवर्क। और अगर मैं यही बोलूँगा कि अभी नहीं किया उसने, तो शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क येट, उसने अभी अपना होमवर्क नहीं किया है। और वो पहले ही अपना होमवर्क कर चुकी है, तो शी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क। या अगर हम नेगेटिव में फिर बोलना चाहेंगे कि उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, तो शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क सो फार, सो फार मतलब होता है अभी तक नहीं, तो शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क सो फार। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, पहले हैव लगाना, फिर आई यू वी और दे, इनमें से कोई सा एक, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो ये प्लूरल के लिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे क्या हमने बिल पे कर लिया है, तो पे करने के लिए बोलते हैं पे, PAY पे, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है पेड। तो हैव वी पेड द बिल, तो यस वी हैव ऑलरेडी पेड द बिल, हमने तो बिल पहले से ही पे कर लिया है। एंड नो वी हैवंट पेड द बिल सो फार, हमने अभी तक बिल को पे नहीं किया है। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि भाई क्या उन्होंने इंग्लिश सीख ली है, तो हैव दे लर्न्ड इंग्लिश, तो यस दे हैव लर्न्ड इंग्लिश एंड दे हैव नॉट लर्न्ड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी है। इसी तरह से जैसे अगर हम आई की बात करेंगे, भाई क्या मैंने काम कर लिया, तो उसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे आई, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो क्या मैंने आपको डांटा है, तो हम बोलेंगे हैव आई स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड यू, हैव आई स्कॉल्डेड यू, क्या मैंने आपको डांटा है। क्या मैंने आपसे पूछा है, तो हैव आई आस्क्ड यू। क्या मैंने आपको गाली दी है, हैव आई अब्यूज्ड यू। क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, तो हैव आई मैट यू बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, तो हैव आई मैट यू बिफोर, क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। क्या मैंने आपको बताया है, हैव आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे मैंने बता दिया हैव लगाना, फिर आई यू वी दे लगाना, पीपल लगाना, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन लगाना। या अगर हैज़ लगाएंगे तो हैज़ ही शी इट ये लगाना, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन लगाना। और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे जैसे सी गॉड, फील इट, है ना, हियर अबाउट इट, रीड इट, राइट इट, मेक अ नॉइज, से सॉरी और अपोलोजाइज टू हिम, इससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ऐसी इसमें करना जैसे हैज़ लगाना, फिर ही और शी लगाना, और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाना। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन पे प्रैक्टिस करना। जैसे लीव होम, लीव होम होता है घर छोड़ना, रीच होम मतलब घर पहुँचना, से एनीथिंग टू यू आपसे कुछ कहना, है ना, एंड लाई टू यू आपसे झूठ बोलना, एंड गो टू स्लीप सो जाना। तो जैसे क्या वह चला गया है, तो हम एक प्रैक्टिस के लिए मैं बोलता हूँ क्या वह चला गया है, तो हैज़ ही लेफ्ट या हैज़ ही गॉन, है ना, या ऐसे भी बोल सकता है हैज़ ही लेफ्ट, तो यस ही हैज़ लेफ्ट, वह चला गया है। वह अभी नहीं गया है, तो ही हैज़ नॉट लेफ्ट येट, और वो अभी तक नहीं गया है, तो ही हैज़न्ट लेफ्ट सो फार। जैसे बोलेंगे हैज़ स्पोकन टू यू, क्या उसने आपसे बात की है, तो यस शी हैज़ स्पोकन टू मी, उसने मुझसे बात की है, एंड शी हैज़न्ट स्पोकन टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की है। ऐसी प्रैक्टिस के लिए ये है, जैसे हैज़ राम एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज़ राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल चला गया है, तो यस राम हैज़ गॉन टू स्कूल, एंड नो राम हैज़न्ट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया है। तो एक वर्ड है हमारे पास, सम से बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं, जैसे समवन, समवन का मतलब कोई इंसान, एंड समबडी, समबडी का मतलब भी कोई इंसान होता है, समवेयर का मतलब होता है कहीं, एंड समथिंग का मतलब होता है कोई चीज। तो अगर पहला सेंटेंस हम ये बनाएंगे कि क्या कोई आया है,
तो हम बोलेंगे समवन की जगह हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एनीवन। हैज़ एनीवन कम, तो यस आंसर में देंगे हम तो बोलेंगे समवन, समवन हैज़ कम, कोई आया है। और हर कोई के लिए बोलते हैं हम एवरीवन, तो एवरीवन हैज़ कम होता है हर कोई आ चुका है। एंड कोई नहीं के लिए बोलते हैं नो वन, तो नो वन हैज़ कम येट, अभी कोई नहीं आया है। या नो वन हैज़ कम सो फार, अभी तक कोई नहीं आया है। पर जैसे हैव यू सीन हिम एनीवेयर, क्या आपने उसे कहीं देखा है, तो यस आई हैव सीन हिम समवेयर, यस मैंने उसे कहीं देखा है। और नो आई हैव नॉट सीन हिम एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं देखा है। ऐसे देखते हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, हैव और हैज़ और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, है ना। और हैव नॉट और हैज़ नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट या हैजंट। तो जैसे ड्राइव अ कार होता है कार चलाना, तो भाई आपने कार चलाई है, हैव यू ड्रिवन अ कार, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, तो हैव यू ड्रिवन अ कार। और क्या आपने कार नहीं चलाई है, तो बोलेंगे हैव यू नॉट ड्रिवन अ कार। और हैव नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट, तो हैवंट यू ड्रिवन अ कार, क्या आपने कार नहीं चलाई है। तो यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड का मतलब होता है अपने माइंड को, अपने मन को बना लेना, है ना, कि मैंने ये मन बना लिया है अब। तो हैव यू मेड अप योर माइंड, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, है ना, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या आपने अपना मन बना लिया है, तो यस आई हैव मेड अप माई माइंड। भाई क्या आपने उसे रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल ही में, क्या आपने उसे हाल ही में देखा है, तो हम बोलेंगे हैव यू सीन हिम रिसेंटली। और तीसरा वर्ड है मेक अ ब्लंडर, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी गलती करना, तो हैवंट यू मेड अ ब्लंडर, क्या आपने कोई गलती नहीं की है ना, क्या आपने गलती नहीं की है, तो हैवंट यू मेड अ ब्लंडर। फॉरगिव हिम होता है उसको माफ़ करना, तो जैसे हैवंट यू फॉरगिवन हिम, फॉरगिव गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, तो हैवंट यू फॉरगिवन हिम, क्या आपने उसे माफ़ नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड है पुट द चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुलाना, तो हैवंट यू पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, तो हैवंट यू पुट द चाइल्ड टू स्लीप, क्या आपने बच्चे को नहीं सुलाया है। नेक्स्ट वर्ड है डू इट योरसेल्फ, भाई क्या आपने ये काम खुद नहीं किया है, हैवंट यू डन इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है गेट इट मतलब होता है समझना, तो हैवंट यू गॉट इट, क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हैवंट यू गॉट इट। तो मुझे आ गई तो क्या बोलेंगे आई हैव गॉट इट, मुझे समझ में आ गई है, एंड आई हैवंट गॉट इट, मुझे समझ में नहीं आई है। हैवंट यू अपोलोजाइज टू हिम, क्या आपने उससे अपोलोजाइज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी है। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे हैजंट ही टॉक्ड टू यू, क्या उसने आपसे बात नहीं की है। और इसी तरह से यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जैसे पे अटेंशन, लाई टू मी, सिंग अ सॉन्ग, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। इन वर्ड से आप सेंटेंस बनाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अब जैसे इट है, इट वाला मैंने सेंटेंस बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जैसे हैपन के साथ लगता है, तो यह हो चुका है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, इट हैज़ हैपन्ड, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। इट हैज़ हैपन्ड मतलब यह हुआ है, यह हो चुका है। और हैज़ इट हैपन्ड, क्या यह हुआ है, तो यस इट हैज़ हैपन्ड, यह पहले हो चुका है, तो इट हैज़ हैपन्ड बिफोर। और यह कभी नहीं हुआ है पहले, तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर, यह नेवर मतलब कभी नहीं, इट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं हम WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैव और हैज़ लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म इसमें ज़रूर लगती है। तो भाई अगर मैं ये बोलूँगा कि आपने क्या खाया है ना, तो हम सबसे पहले उस क्या के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, क्योंकि ये क्या जो है बीच में आया है। तो हमने पहले लगाया क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर लगाया हमने आपने बोला तो यू के लिए हमने क्या लगाया, हैव, तो व्हाट हैव, और फिर लगाया यू, व्हाट हैव यू। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो व्हाट हैव यू ईटन होता है आपने क्या खाया है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, थिंक, से, बाय, डू, है ना, राइट, फील एंड फैच या ब्रिंग। तो इन पे सेंटेंस बना लेते हैं कुछ। जैसे आपने इस बारे में क्या सोचा है, तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट हैव यू थॉट
अबाउट इट, थिंक की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने थॉट। तो व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट होता है आपने इस बारे में क्या सोचा है। आपने क्या बेचा है, तो व्हाट हैव यू सोल्ड। आपने क्या कहा है, व्हाट हैव यू सेड। आपने क्या खरीदा है, व्हाट हैव यू बॉट। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। आपने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। आपने क्या महसूस किया है, व्हाट हैव यू फेल्ट। और आपने क्या क्या लेके आए हैं, व्हाट हैव यू फैच्ड या व्हाट हैव यू ब्रॉट। ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो व्हाट हैव यू ब्रॉट। ऐसे ही शी यानी ये सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम हैज़, तो व्हाट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है। व्हाट हैज़ ही टोल्ड यू, उसने आपको क्या बताया है। व्हाट हैज़ शी ड्रंक, उसने क्या पिया है। एंड व्हाट हैज़ शी कुक्ड, उसने क्या पकाया है, क्या खाना बनाया है। अब दूसरा हमारे पास WH वर्ड है वाई। जैसे आपने उसे क्यों बताया है, तो हम क्या बोलेंगे, वाई हैव यू, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो वाई हैव यू टोल्ड हर, हर मतलब उसको, वाई हैव यू टोल्ड हर, आपने उसको क्यों बताया है। भाई आपने उसको क्यों पीटा है, वाई हैव यू बीटन हर। आपने उसको क्यों डांटा है, वाई हैव यू स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्कॉल्डेड, तो वाई हैव यू स्कॉल्डेड हर। आप यहाँ क्यों आए हैं, वाई हैव यू कम हियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वेयर। वेयर मतलब कहाँ, जैसे वह कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन। आपने उसे कहाँ देखा है, वेयर हैव यू सीन हर। आप कहाँ से आए हैं, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने इंग्लिश कहाँ से सीखी है, वेयर हैव दे लर्न्ड इंग्लिश फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हु, क्वेश्चन वर्ड है हु, हु मतलब कौन या किसने। जैसे उस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है, हु के बाद लगाएंगे हम हैज़ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। हु के साथ हैज़ आता है केवल, हैव नहीं आता है यहाँ पे। तो जैसे वहाँ कौन गया है, हु हैज़ गॉन देयर। आपको किसने बताया है, हु हैज़ टोल्ड यू। आपको किसने सिखाया है, हु हैज़ टॉट यू। आपको किसने भेजा है, हु हैज़ सेंट यू। आपको किसने इनवाइट किया है, हु हैज़ इनवाइटेड यू। आपको किसने पीटा है, हु हैज़ बीटन यू। और मेरा पेन किसने चोरी किया है, हु हैज़ स्टोलन माई पेन। जैसे एक वर्ड है हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो आपने कैसे किया है, हाउ हैव यू डन इट, हाउ हैव यू डन इट, आपने यह कैसे किया है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंसी आएगी, उतनी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। केवल ये वीडियो देख के या पढ़ के नहीं आती है इंग्लिश समझ में, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस है, इसको भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे हैव और हैज़ लगा के कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।